पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन बताने के समय इक्वेटोरियल लाइन पे भी कुछ चर्चा हुई थी, इंट्रोडक्शन हो चुका था। अब हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। हाँ, एक बात और बता दूं कि इक्वेटोरियल लाइन का एक दूसरा नाम भी है, वो है आपका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अगर आपसे बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन पे या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, तो यही प्रोसीड्यूर अपनाएं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम में, एक्सेल वाला भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से डेरिवेशन पे ध्यान देंगे। ओके, सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a ले लीजिए। इस बार पॉइंट O सेंटर और पॉइंट P जो होगा इस मिड पॉइंट से एक डिस्टेंस R पे होगा। ओके, इस पॉइंट को P बोलेंगे। अभी आपको अगर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इंडिविजुअली प्लस Q और माइनस Q दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो सबसे पहले प्लस Q से आप पॉइंट P को ज्वाइन कीजिए स्ट्रेट, और ज्वाइन करने के बाद से सबसे पहले आपको डिस्टेंस BP चाहिए। तो दिख रहा होगा ये 2a था तो उसका हाफ a होगा, और ये R है, ये 90 डिग्री आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो उसके हिसाब से ये अंडर रूट क्या हो गया R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। वेल, अभी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फिर से एक बार, अभी तो आपको याद भी हो गया होगा। R के जगह पर हमको रखना होगा वो डिस्टेंस, दैट इज BP, और BP जो है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, और अगर उसका होल स्क्वायर करते हैं तो ऑब्वियस है कि स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q, ये आपके पास E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, वेल यहाँ तक तो पहुँच गया। इसी तरह से आपको सेपरेटली प्लस Q चार्ज के कारण माइनस Q चार्ज के कारण भी निकालना होगा, और तब माइनस Q चार्ज का आप ज्वाइन कर दीजिए, और अब आपको डिस्टेंस यहाँ पर जो चाहिए होगा वो आपको AP चाहिए। AP भी बिकॉज ये डिस्टेंस तो A है और ये R, ये फिर से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। वेल, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, हाँ सेम रिजल्ट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यानी एक चीज़ यहाँ पर तय है कि E1 जो है वो E2 के बराबर है, इसको फिलहाल E एज्यूम कर लीजिए से, ठीक है। वेल डन। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऐसा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फिर से अप्लाई करना होगा, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वेक्टर सम पिछले बार भी बताया था, तो आपको ई सफिक्स में ही इक्वेटोरियल के लिए दिया हुआ है इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अभी वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन कहाँ से लाएंगे? तो देखिए, B पे जो चार्ज प्लस Q है, P पे टेस्ट चार्ज B पॉजिटिव है, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। यहाँ से आप रेडियली अवे एक डायरेक्शन देंगे, ये बेसिकली E1 का डायरेक्शन होगा, ये बेसिकली E1 का डायरेक्शन होगा। E1 का डायरेक्शन मिल गया। अब कर क्या सकते हैं इसकी बात सोचते हैं। ओके, अगर हमको E2 के डायरेक्शन की बात करनी है तो यहाँ से ध्यान दीजिए, माइनस Q अपनी तरफ टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही फील्ड का डायरेक्शन, यानी ये आपको E2 का डायरेक्शन होगा। दो वेक्टर इनिशियल पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं कुछ इस तरह से। रिजल्टेंट अगर आपको फाइंड करना हो तो याद होगा। ओके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं। तो यहाँ से
आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लीजिए और कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस पर ध्यान थोड़ा दीजिए। इसके हेड से E1 इतना बड़ा वेक्टर और इसके हेड से E2 इतना बड़ा ही वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने के बाद से P पॉइंट से अगर ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल जो है बेसिकली रिजल्टेंट होगा, जिसको आप EE बोल रहे हैं। फिलहाल इतना करने के बाद भी क्या फ़ायदा, हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेपरेट होकर के नहीं मिले। हमको डायग्राम में तो दिख रहा है लेकिन E का मैग्नीट्यूड कितना है पता नहीं चल रहा है। E1 और E2 का वेक्टर्स हम वहाँ भी दिख रहा है। आगे कर क्या सकते हैं, एक काम करते हैं, इस एंगल को थीटा एज्यूम कीजिए। अब फ़ायदा क्या इससे, एक फ़ायदा है, ये एंगल पता चल गया। क्या पता चल गया, अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा हो गया। तो इसके हिसाब से आप E2 का कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट तो आपका इधर रिजॉल्व हो गया, क्या हो गया, E2 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर जो रिजॉल्व हुआ वो E2 कॉस थीटा, रहने दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल BOP दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ये एंगल भी थीटा होगा। सिंपल कंसेप्ट अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई करके देख लीजिए। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा। ओके, यानी E1 का भी कंपोनेंट टूटेगा, रिजॉल्व होगा, और E1 का ऊपर के तरफ जो कंपोनेंट होगा वो आपका E1 साइन थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा E1 कॉस थीटा। तो लिखने को तो E1 में हम E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा दोनों लिख सकते हैं। E2 वाले में भी E2 कॉस थीटा, E2 साइन थीटा दोनों लिख सकते हैं। लेकिन E1 E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन थीटा वाला का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यानी आपके पास जो बच गया EE वेक्टर, वो देखिए एक तो है E1 कॉस थीटा और प्लस दूसरा बचा हुआ कंपोनेंट है E2 कॉस थीटा। डायरेक्शन की बात करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से आई कैप ले लीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है इसलिए माइनस आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस से अपोजिट हो गया। और ऐसे हालात में आप इसको लिख सकते हैं, देखिए E1 E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है इसलिए E कॉस थीटा माइनस यही रहने देते हैं आई कैप माइनस E कॉस थीटा आई कैप, मतलब -2E कॉस थीटा आई कैप। बड़ी आसानी से हम लोग रिजल्ट के बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं। अब क्या है, कुछ वैल्यूज पुट करने हैं, एकदम स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। E का वैल्यू मिल जाएगा, वहाँ पर साफ लिखा हुआ है Q/R² प्लस A²। एक वैल्यू और चाहेंगे हम कि आप बताएं डायग्राम से, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा तो बड़ी आसानी से हम लोग और सिंप्लीफाई कर पाएंगे। आई होप कॉस थीटा आपको दिख रहा होगा, बेस बाय हाइपोटेनस दिख गया, आई होप सबको दिख गया होगा, और आई कैप। थोड़ा रीअरेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखना ही होगा, 2AQ भी लिखेंगे। अच्छा, 2AQ को आप पहचान रहे होंगे, फिर बताइएगा कि क्या होगा वहाँ। और ये R² प्लस A² का पावर 1 है और रूट मतलब पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ 3/2, यानी यहाँ पर ये होगा R² प्लस A² होल का पावर 3/2। आई कैप यहाँ पर एज इट इज लगा रहेगा। आई होप अब रिजल्ट तक हम पहुँच चुके हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2AQ को P और आई कैप। ओके, थोड़ा सा P आई कैप पे ध्यान दीजिएगा। P मैग्नीट्यूड ऑफ
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और आई कैप नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। यानी है ना, आगे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक आप पहले नोट कर लें, फिर मैं इसको रब करता हूँ, वीडियो पॉज करके आप नोट कर ले तो अच्छा रहे। ओके, अब यहाँ पर हम इस स्टेप के बाद लिखेंगे A1/4πε0। ओके, पी आई कैप को पी वेक्टर बाय यहाँ पर r² + a² होल का पावर 3/2। ओके, वेल ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया इन वेक्टर फॉर्म। अभी यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है वो दिख भी रहा होगा, है ना। यहाँ पर नेगेटिव साइन शोज दैट, क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज एंटी पैरेलल। याद होगा एक्सियल लाइन पे पैरेलल मिला था जी टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, कभी कभी पूछ देता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में किस पॉइंट पे पैरेलल और किस पॉइंट पे एंटी पैरेलल। याद रखेंगे एक्सियल पे पैरेलल और इक्वेटोरियल पे एंटी पैरेलल। ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब फिर से अगर आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना हो ई वेक्टर का, तो इधर भी आप सबको मॉडुलस मार दीजिए 1/4πε0। ओके, पी वेक्टर डिवाइडेड बाय r² + a² होल का पावर 3/2। ये तो ई हो गया। ओके, और ये हो गया 1/4πε0 पी वेक्टर का मॉडुलस पी r² + a² होल का पावर 3/2। ये मैग्नीट्यूड है किसके लिए, तो बेसिकली जनरल डाइपोल के लिए, जनरल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पे। तो मैग्नीट्यूड हम लोग को जो मिला उसको याद रखेंगे, आगे हमारे काम आने वाला है, नोट करते चलिए। अब मैं जैसा कि बोल रहा हूँ कि जनरल डाइपोल की बात कर रहे थे, यानी एक स्पेशल डाइपोल भी होगा। तो स्पेशल डाइपोल क्या है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट हो। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है ना। इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शॉर्ट, शॉर्ट के लिए मैंने बोला था कि r मच ग्रेटर देन a हो। तो वैसे केस में आप r² + a² लिखेंगे तो नियरली इक्वल टू r² होगा। इस बात को ध्यान रहे, ये कंडीशन है आपका, इस कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो वैसे केस में ई का वैल्यू ऊपर से नोट करते हुए आइए, p तो रहेगा ही डिवाइडेड बाय यहाँ पर r², क्योंकि ये स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया आपने, 3/2। तो आपके पास ई इज इक्वल टू 1/4πε0। ओके, p डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, r3 ये आ गया। ओके, तो दूसरा रिजल्ट भी आपके पास मौजूद है। अभी थोड़ा सा यहाँ एक और सिंपल डिस्कशन, इसको नोट कर लें, मैं करके आपसे बता दूँ। इसको क्या है कि जैसा कि आप लिख रहे हैं ई इज इक्वल टू, यहीं से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 4πε0 p डिवाइडेड बाय r3। आप इसको 2e इज इक्वल टू 1/4πε0। हाँ, थोड़ा सा अब ध्यान रहे कि राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में है क्या। तो पिछला वीडियो में जो एक्सियल का बनाया हुआ था उसमें देखेंगे शॉर्ट डाइपोल के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। हाँ, ये रिलेशन सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए ही ट्रू है, जैसा कि यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है।